निशा ने पैसे लेकर जिस्म का सौदा करना शुरू कर दिया। स्टार संग काम करने वाली निशा इंडस्ट्री की गंदगी में ऐसी फंसी कि कभी बाहर नहीं निकल पाई। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। जब तक साइंस ने ये सच नहीं बताया था तब तक यूरोप और अरब के देश इस गुमान में जीते रहे कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी चकोर है, सितारे टिमटिमाते हैं और खूबसूरती का दूसरा नाम चांद है। जब सच सामने आया तो पता चला कि ना तो तारे टिमटिमाते हैं और ना ही चांद जितना दिखता है उतना खूबसूरत है। ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ जो दिखता है अगर उसे वैसा ही मान लिया जाए तो भयानक भूल हो सकती है। बस ऐसा ही कुछ हाल फिल्म इंडस्ट्री का भी है। दूर से दिखने वाली चमकदार चीज हकीकत में कितने घने अंधेरे समेटे हुए है। हीरो हीरोइन जैसे फिल्मों में दिखते हैं वैसे नहीं होते। इसका जीता जागता सबूत बनकर सामने आई है 232 पन्नों की वो रिपोर्ट जिसने फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे की चमक का नकाब नोचकर एक दागदार सूरत उजागर कर दी है। पूरे 5 साल बाद जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसने हर किसी का पूरी तरह से दिमाग हिलाकर रख दिया है। इस रिपोर्ट ने सिनेमा की सिल्वर स्क्रीन के पीछे छिपी हुई काली असलियत को दिखाकर इस बात को भी साबित कर दिया है कि आप जो देखते हैं उस पर आंख बंद करके कभी भरोसा ना करें, क्योंकि यहाँ जहर भी अमृत जैसा नजर आता है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अक्सर हम कहानियां सुनते हैं कि फला अभिनेता या अभिनेत्री घर से भागकर फिल्म इंडस्ट्री में पहुंची, नाम और शोहरत कमाई, आज एक मुकाम हासिल किया, लेकिन वो कहानी कभी नहीं सुनाई जाती जिसमें काम के बदले कंप्रोमाइज तक की बातें खुलेआम होती है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सभी शामिल होते हैं। ये लोग ही तय करते हैं कि किसे फिल्म में काम देना चाहिए और किसे नहीं। इसमें कोई काम ना मिलने पर सुशांत सिंह की तरह शिकार होता है तो अभिनेत्री कुलजीत रंधावा मानसिक दबाव के कारण आत्महत्या कर लेती है। कोई दक्षिण भारत की लोकप्रिय अभिनेत्री सिल्क स्मिता की तरह डिप्रेशन और कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते अपना जीवन समाप्त कर लेती है। आपने सुना हो परवीन बॉबी जिसने खूब फिल्में की, वो इस फिल्मी दुनिया की चकाचौंध की रानी थी, लेकिन जब मरी तो लोगों को पता चला कि वो 2 दिन पहले मर चुकी है, यानी लाश 2 दिन तक सड़ती रही। ये एक कहानी नहीं है बल्कि फिल्म इंडस्ट्री का एक काला सच है। आज किस्सा उस लड़की का भी है जो इस फिल्मी दुनिया में गई और गंदगी के दलदल में फंस गई और बन गई साउथ सिनेमा की एक और बदनाम कहानी। 7 जून साल 2007 को तमिलनाडु के नागौर में दरगाह के पास एक लड़की बहुत बुरी हालत में मिली थी। नाम था निशा नूर, जो साउथ फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस थी। उस वक्त निशा की बॉडी एक कंकाल बन चुकी थी। निशा की हालत उस वक्त इतनी खराब थी कि उसके शरीर पर चींटियां और कीड़े तक चल रहे थे। जब उसे लेकर अस्पताल पहुंचे और जो सच निकलकर सामने आया वो इतना हैरान कर देने वाला था कि मानो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध पर एक तमाचा। निशा नूर का जन्म 18 सितंबर 1962 में तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले के पास नागौर में हुआ था। जब निशा छोटी थी तब से उसकी मां गांव में आए कुछ फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए अपने परिवार को छोड़कर चली गई थी। वो निशा को भी साथ ले गई थी। मां को बाद में कुछ रोल मिले, लोगों को लगा उसने गांव छोड़कर सफलता के झंडे गाड़ दिए। निशा की मां अनेकों लड़कियों और शादीशुदा महिलाओं की रोल मॉडल तक बन गई। निशा थोड़ी बड़ी हुई तो उसे भी फिल्मों में जगह मिल गई, लेकिन इसके लिए कई अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के साथ कास्टिंग काउच से भी गुजरना पड़ा, यानी उसे हम बिस्तर होना पड़ा। ये सब काम केवल साइड हीरोइन बनने के लिए होता था, ना कि फिल्म में लीड रोल के लिए। ये सब रुपहले पर्दे के पीछे होता था जिसकी दर्शक को भनक भी नहीं होती थी, लेकिन रुपहले पर्दे पर निशा की खूबसूरती लोगों की नज़र में चढ़ गई। निशा ने मंगला नयागी से तमिल फिल्मों में कदम रखा। इनकी 2 और फिल्में मुयालक्कू, मूनकाल और इलामई कोलम रिलीज हुई। फिर इन्हें लगातार फिल्मों में ऑफर मिलने लगे। साल 1995 तक निशा ने करीब 12 तमिल और 5 मलयालम फिल्मों में काम किया। कुछ कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी दिखाई दी। कैरियर में लगातार हिट देते हुए उन्हें मोहनलाल और कमल हासन जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने का भी मौका मिला। साइड रोल में होते हुए भी उनके चाहने वाले लाखों में थे। उनकी एक झलक पाने के लिए चाहने वालों की भीड़ लग जाया करती थी। निशा से प्रभावित मिडिल वर्ग की लड़कियां घर से भागने लगी। हर कोई अपनी सुंदरता और स्टाइल से दर्शकों को प्रभावित करना चाहती थी। हर एक लड़की निशा बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शुरू पहले पर्दे से अलग निशा के जीवन में तो कुछ और चल रहा था। धीरे धीरे नई लड़कियां मैदान में आई और निशा नूर को काम मिलना लगभग बंद हो गया। उसके हाथ में बस एक फिल्म मिमिक एक्शन 500 थी जो 1995 में रिलीज हुई।
चकाचौंध भरी इंडस्ट्री में रहते हुए निशा को लग्जरी लाइफ की आदत लग चुकी थी, लेकिन काम ना मिलने से इसे मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। जो पैसे कमाए थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो गए थे। खर्च वही थे, कमाई कोई नहीं थी। पैसों की सख्त जरूरत थी तो निशा ने पैसे लेकर जिस्म का सौदा करना शुरू कर दिया। वो एक एक रात के लिए बुक होने लगी। गलत काम था तो फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने इनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे निशा गुमनामी में रहते हुए एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी थी। समय के साथ लोग इन्हें भूल चुके थे। इस दौरान लगभग 12 साल तक वो ना परिवार से मिली और ना ही फिल्म इंडस्ट्री में किसी से मिली। किसी को पता भी नहीं चला वो कहाँ है, किस हाल में है। निशा और उसकी माँ का घर छोड़ जाने के बाद उसके पिता ने दूसरा निकाह कर लिया था, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ था। साल था 2007, शहर था नागौर, राज्य था तमिलनाडु। ये महज एक संयोग ही था कि दरगाह से गुजरते हुए निशा के भाई की नज़र बाहर बैठी एक लावारिस महिला पर पड़ी। उसके शरीर में फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। भाई ने पास जाकर देखा तो कंकाल सा शरीर देखते वो हैरान रह गया। ये महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी सौतेली बहन और एक जमाने की मशहूर अभिनेत्री निशा नूर थी। और करीब गया तो देखा शरीर पर कीड़े और चींटियां रेंग रही है। निशा का भाई उसे मुन्नेत्र कंगडम के लोगों के पास लेकर पहुंच गया। निशा ने ही इलाज के दौरान बताया कि चेन्नई में उन्हें रफीक नाम का शख्स दरगाह के बाहर छोड़कर भाग गया। इससे पहले वो देह व्यापार का हिस्सा थी। निशा ने वहाँ अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि अब उसे एड्स है। निशा को अस्पताल छोड़ने के बाद उसका भाई फरार हो गया। एनजीओ की मदद से निशा को नागापट्टिनम के जनरल हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। इसके बाद एम्बुलेंस से उन्हें नागापट्टिनम से चेन्नई हॉस्पिटल भेजा गया, जहां से उन्हें चेन्नई के एड्स सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन निशा का शरीर जवाब दे चुका था। खाना पीना ना मिलने से उसके शरीर की एक एक हड्डी साफ दिखाई दे रही थी। शरीर कंकाल बन चुका था और हाथ पैर अकड़ चुके थे। इलाज के 1 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई, एक दर्दनाक मौत। निशा की मौत की खबर उसके घर वालों को दे दी गई, लेकिन परिवार का कोई सदस्य उसकी लाश लेने नहीं पहुंचा। जब परिवार ने डेड बॉडी नहीं ली तो उसका अंत एक लावारिस लाश की तरह गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया गया या कहो फेंक दिया गया। यानी रजनीकांत से लेकर कमल हसन, बालाचंद्रन, विशु और चंद्रशेखर जैसे स्टार संग काम करने वाली निशा इंडस्ट्री की गंदगी में ऐसी फंसी कि कभी बाहर नहीं निकल पाई। अब जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में रुपहले पर्दे का वही खुलासा हुआ। उससे साबित होता है कि ना जाने अभी भी कितनी निशा इस गंदगी के दलदल में फंसकर जीवन जी रही होगी, सिर्फ एक चीज़ के पीछे, और वो चीज़ है एक नेम और फेम। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि सभी सितारे टिमटिमाते नहीं और खूबसूरती का दूसरा नाम चांद भी नहीं होता। पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ अलग होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।